Welcome once again to the video lecture. This is the new part, chapter accounting ratio, page number 4.40. Before going ahead, we will discuss about the ratios. So अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज में हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ चुके हैं, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ चुके हैं. ओके, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है हम सब जानते हैं. टू नो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बिजनेस की लिक्विडिटी रेशियो निकाला जाता है, जिसके अंदर पहला है करंट रेशियो. करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. और क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. पढ़ चुके हैं हम. इसके बाद में सॉल्वेंसी रेशियो भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं. सॉल्वेंसी रेशियो में हमने क्या है देखा है कि टू नो द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो निकाला जाता है. अच्छा, सॉल्वेंसी रेशियो में कितने चार तरह के रेशियो हमने देखे हैं. सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट डिवाइड बाय इक्विटी. टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग डेट, वो भी कौन सी? लॉन्ग टर्म डेट, ऑलरेडी जानते हैं हम. ठीक है. थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो, इसके भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं. प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. ठीक है. चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. लास्ट लेक्चर में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कवर किया था, जिसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमने क्या क्या देखा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ऐसा प्रॉफिट जिसमें अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स नहीं कटा हुआ, डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, तो क्या आ जाता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाता है. तो ये दो चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नाउ अब आते हैं, टर्न करते हैं एक्टिविटी रेशियो पे. थर्ड रेशियो पे हम बात करेंगे. अच्छा, थर्ड रेशियो में अभी हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आज जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. फिर आने वाले लेक्चर में हमको एक्टिविटी रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी पढ़ना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर मतलब एक तरह से सेल्स मान लो आप. इन्वेंट्री मतलब एक तरह से देखो कि इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मान लो आप, कि स्टॉक जो है बिजनेस का जो स्टॉक है कितने टाइम में रिकवर होता है, टर्नओवर, वो इससे हमको मालूम पड़ता है. ट्रेड रिसीवेबल मतलब ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है आप सभी जानते हो. डेटर बार बार कवर कर चुके हैं. ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आ जाते हैं इसके अंदर. इनका टर्नओवर रेशियो. ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर और बिल्स पेबल, है ना. तो कितने टाइम में टर्नओवर इनका मतलब एक रिकवरी कितने पीरियड में हो रही है, कितने टाइम्स में हो रही है, ये हमको ट्रेड रिसीवेबल रेशियो से मालूम पड़ जाता है, ट्रेड पेबल रेशियो से मालूम पड़ जाता है. इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी पढ़ेंगे. जैसे जैसे आते जाएंगे हम इसको डिस्कस करते चलेंगे. ओके. फिर लास्ट में हमको अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी पढ़ना है, जिसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से. ओके. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले ये क्या करता है? ये स्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जिसे हम एक तरह से बोले तो सेल्स भी बोल सकते हैं. पर सेल्स में क्या रहता है? प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड रहता है. अगर उसमें से प्रॉफिट मार्जिन हटा दे तो वही क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकते हैं. कि कॉस्ट, कितनी कॉस्ट का गुड सोल्ड हुआ है, किससे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है? एवरेज इन्वेंट्री से. फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका. कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन, इसे क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक, है ना, जो हमारे पास में. अच्छा, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? इससे क्या है? टू एसरटेन वेदर द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक जुडिशियस है नहीं है. मतलब जो हमने पैसा जो स्टॉक में लगाया है, माल खरीदने में लगाया है, वो कितना जुडिशियस है, कितना ठीक है, ये पता करने के लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं. सेकंड, ये क्या करता है? मेजर करता है इफिशियंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री को हम इफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. अच्छा, क्या होता है एक बात ध्यान दें. अगर पहली चीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितना इन्वेस्टमेंट जो अपन इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रोटेशन कितना हो रहा है, ये हमको पता लगता है. अब अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कभी ज्यादा होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है तो क्या होगा?
मतलब क्या हो रहा है, हमारी सेल्स ज्यादा हो रही है, हमारी इन्वेंट्री जल्दी रोटेट हो रही है और हमारी सेल्स ज्यादा हो रही है, मतलब ऑप्टिमम हम उसको क्या कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा सा डेंजर भी हो सकता है। कैसे डेंजर हो सकता है, हाई इन्वेंट्री रेशियो से क्या होता है, मतलब इसका मतलब हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो सकता है, वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज भी हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग मतलब जितना ट्रेडिंग हमको करना चाहिए उससे ओवर, मतलब ज्यादा कर रहे हैं अपन ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होगा, हमारा वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो सकती है। और ये अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम होता है तो क्या होगा, हम इन्वेंट्री को मैनेज सही से नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारा इन्वेंट्री में, तो इसलिए क्या रखना पड़ेगा, इस रेशियो को हमें ऑप्टिमम रखना पड़ेगा, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा। ठीक है, चलो एक बार और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन ये भी देखते हैं कि इसे निकालते हैं कैसे। कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ा है, समझने के लिए देखना है इसको, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ा है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक टू क्या लिखते हैं यहाँ, परचेज टू क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, और नीचे क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो बचा है ना, इसे हम सेल्स बोलते हैं, यही क्या है, यही तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही निकालना है सिर्फ आपको, सिंपल है।